गाजियाबाद 30 मई सन 1857 को हिंडन नदी के तट पर अंग्रेज सैनिक से लड़ाई लड़ने वाले अमर शहीदों की याद में हिंडन तट पर बने शहीद स्तंभ व हिंडन नदी के तट को ऐतिहासिक स्थल घोषित करने हेतु पुनर्निर्माण कराने के संबंध में गाजियाबाद प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 शहीद स्मृति समिति के तत्वाधान में जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया। ज्ञापन के माध्यम से वीके हनुमान ने बताया कि भारत माँ की गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए सर्वप्रथम आज़ादी के मुगलों की शुरुआत बैरमपुर छावनी से आज़ादी के दीवाना मंगल पांडे ने फौज में बगावत करके और अपनी शहादत को शुरू की, जिसमें चिंगारी मेरठ एवं संपूर्ण भारत में फैली और उसके परिणाम स्वरूप आज़ादी की पहली जंग से सीधे लड़ने का असर 30 व 31 मई 1957 को हिंडन नदी तट गाजियाबाद पर उस समय गाजियाबाद जनपद के लोगों को मिला था। उसी जगह पर वो बनना चाहिए, क्योंकि अंग्रेज जो उसमें मारे गए थे उनका भी वहीं पास में जो है तो हम लोग ये चाहते हैं उसको स्तंभ बने और एक ऐतिहासिक स्तंभ घोषित करके हिंडन नदी यहाँ पर व्यापक रूप से एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक रूप से जो है शहीदों के याद में वहाँ मेले लगे, वहाँ कुछ और भी जो कार्यक्रम है वो सब हों, क्योंकि वो पहला युद्ध था जो 1857 का मेरठ के बैरक से 10 मई को जो अंग्रेज चले थे। जब ज्ञापन दिया क्या मामला, किस संबंध में ज्ञापन दिया? हम लोग हिंडन नदी के तट पर गाजियाबाद में जो 1857 में 30 और 31 मई को जो युद्ध हुआ था पहला स्वतंत्रता का, जिसमें अंग्रेजी फौजों से हमारे यहाँ के गाजियाबाद और आसपास के देहात के सभी ग्रामीणों ने एक लड़ाई लड़ी थी स्वतंत्रता की, इसी हिंडन नदी के तट पर उन शहीदों की याद में हम प्रत्येक वर्ष शहीद स्मारक समिति हमारी, उससे हम लोग जो है यहाँ पर कार्यक्रम करते आ रहे हैं। शहीदों की याद में पुष्पांजलि, श्रद्धांजलि का बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित करते रहे हैं। आज हम यहाँ उसी के संबंध में बार बार हम प्रशासन को, नगर निगम प्रशासन को, जीडीए को, सभी को काफ़ी लंबे समय से उनको पत्र देते आ रहे हैं, मांग करते आ रहे हैं उनसे प्रत्येक वर्ष जो है कि हिंडन नदी के तट को ऐतिहासिक स्थल घोषित किया जाए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पहला युद्ध जिसका सौभाग्य हमारे यहाँ ग्रामीणों को लड़ने का मिला, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का, उस युद्ध की याद में कम से कम इतना तो किया जाए, ऐतिहासिक स्थल घोषित करके यहाँ शहीदों के लिए मेले लगे और कुछ कार्यक्रम आयोजित हों, उसके संबंध में ज्ञापन देने आए। दूसरा ये है कि जीडीए के द्वारा जो नए बस अड्डे पर शहीद स्मारक बना हुआ था, जो एक स्तंभ बना हुआ था 1857 के शहीदों की याद में, उसको तोड़ दिया गया और उसको उठाकर कहीं और ले गए, जबकि वास्तव में वो वहीं पर बस अड्डे के बराबर में होना चाहिए, क्योंकि उसी के पास में जो 1857 में अंग्रेज मारे गए थे उस युद्ध में, उनकी भी कब्रगाह जो है वहीं हिंडन बिहार में बनी हुई है। तो ये स्तंभ वहीं बनना चाहिए। हम बार बार मांग कर रहे हैं, लेकिन इस ओर हमारी कोई सुनवाई नहीं की जा रही और हम ये आखिरी बार यहाँ पर प्रशासन को कहने के लिए आए, बताने के लिए आए। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी भेजा है कि अगर इसी तरीके से अपेक्षा होती रहेगी तो आगे हमारी समिति और भी आगे के बड़े कार्यक्रम जो है आयोजित कर इस मांग को कराने के लिए जरूर जो है अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश करेगी और ये होना चाहिए शहीदों की याद में। अगर ये नहीं होगा तो फिर और क्या कार्यक्रम सरकार और शासन द्वारा किया जा सकता है, इसी के संबंध में आज हम सभी लोग यहाँ पर आए हैं। धन्यवाद। पूरे ग्रामीण क्षेत्र के हमारे भाई बहनें जिन्होंने अंग्रेजों से युद्ध किया, यहाँ पर बस अड्डे के सामने एक शहीद स्तंभ बना हुआ था जो जीडीए के माध्यम से तोड़ दिया गया और दुहाई में उसका स्थान दे दिया गया। हमारी मांग है कि हिंडन तट पर ही वो स्थान होना चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ी उसको याद रखे। माँ के सपूत वीर शहीद जो अब तक शहीद हुए हैं उनको शत-शत नमन, उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि। और हिंडन तट से अच्छा कोई स्थान नहीं है उनके लिए। जैसे कि भारत माँ के सपूत लड़ाई लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं, इसी तरह से अपने घर परिवार की जिम्मेदारियों को भूलकर देश की जिम्मेदारी निभाते हैं। इसी तरह से हम सभी को वीके हनुमान जी की समर्थन करते हुए
हमें वीर शहीदों की स्मारक हिंडन नदी तट पर ही बनाना चाहिए। वहाँ से अच्छी श्रद्धांजलि सभा और श्रद्धांजलि देने की कोई जगह नहीं हो सकती। भारत माँ के वीर सपूत अमर रहें, अमर रहें।